नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज विजय, एक एंटरप्रेन्योर एंड डिजिटल मार्केटर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं गूगल रैंकिंग अपडेट के बारे में है और इससे जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में है वो पूरी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है 90% ऑफ यू विल इग्नोर दिस इन 2020 दैट यू हैव फॉलोड ऑल गूगल गाइडलाइंस बट स्टिल यू हैव लॉस्ट योर सर्च रैंकिंग्स इन दिस अपडेट। जी हाँ, अभी जो मई 2020 में अपडेट हुआ है गूगल कोर अपडेट फॉर रैंकिंग, उसमें बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिन्होंने गूगल वेबमास्टर गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो किया है। उनके पेज पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उनके ऊपर कोई मैनुअल एक्शन हुआ है, बट स्टिल दे हैव लॉस्ट देयर रैंकिंग्स। एंड गूगल भी ऐसा कह रहा है कि अगर आपकी साइट पूरी तरह गूगल गाइडलाइंस को फॉलो करती है, आपके पेज के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर मैनुअल एक्शन नहीं हुआ है, फिर भी आपकी रैंकिंग जा सकती है। तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, ये आपको सोचना होगा। और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा लिंक बिल्डिंग कर दी है या उनको ऑन पेज सुधारने की जरूरत है या गूगल बायस्ड है, बट ऐसा नहीं है। जब आप गूगल के गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो उसका सिर्फ एक और एक ही मोटिव है जो कि वो इस कोर अपडेट पे पूरा करता है। गूगल का मिशन इस कोर अपडेट को करने के पीछे है टू प्रेजेंट मोस्ट रेलेवेंट एंड ऑथोरिटेटिव कंटेंट टू द सर्चर्स। यस, गूगल इस अपडेट में कंटेंट को एसेस करता है। तो हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी साइट्स जिनका कंटेंट वैसा ना हो वो पीछे चली गई हो और बहुत सारी छोटी साइट्स जिनका कंटेंट बहुत अच्छा हो वो ऊपर आ गई हो रैंकिंग में। और ये मई 2020 में हुआ है। तो आपको कंटेंट में क्या देखना है, क्या समझना है, क्या चेंज करना है जिससे आपकी रैंकिंग हमेशा इंप्रूव हो और हमेशा टॉप पे रहे। तो चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। और यही चीज है जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि उनके साइट पे कंटेंट बहुत अच्छा है और कंटेंट के कारण उनकी रैंकिंग नहीं जा सकती, और दूसरे कारण हो सकते हैं जिनके कारण उनकी रैंकिंग गई हो, बट इट्स मेजर ड्यू टू कंटेंट जिसके कारण आपकी रैंकिंग गई है। एंड यू नीड टू इंप्रूव कंटेंट फॉर योर साइट। गूगल की गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो उसमें उसने 4 स्टेप बताया है कंटेंट को रिव्यू करने का और कंटेंट को प्रेजेंट करने का। जो सबसे पहला रूल है वो है कंटेंट एंड इट्स क्वालिटी। गूगल इसमें कहना चाहता है कि आप ओरिजिनल इंफॉर्मेशन पेश कर रहे हैं या नहीं, आपका कंटेंट रिसर्च और वेल एनालाइज्ड है या नहीं, आप अपने टॉपिक को कितना कंप्रीहेंसिवली डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उसमें कितना इंसाइट दे पा रहे हैं उस कंटेंट के बारे में अपने यूजर्स को, और उसमें कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं। अगर आपका कंटेंट बहुत सारे जगहों से कॉपी किया हुआ है तो आपने क्या उसमें चेंजेस किया है, और अगर चेंजेस किया है तो उसको ओरिजिनल बना पाए हैं या नहीं बना पाए हैं, या उसमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उस टॉपिक से आप उसमें दे पाए हैं या नहीं दे पाए हैं। ये सारी चीजें वो कंटेंट क्वालिटी में देखता है। इसके अलावा आपको टाइटल पे भी ध्यान देना है। कंटेंट क्वालिटी के अंदर आपकी टाइटल जो है आपके कंटेंट को समराइज कर पाती है नहीं, आपका जो टाइटल है बहुत एग्जैगरेटिंग तो नहीं है, बहुत बहुत शॉकिंग तो नहीं है। उसके अलावा क्या आप इस तरह का कंटेंट अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर पाएंगे या इसको बुक मार्क कर पाएंगे, और क्या आप इस तरह का कंटेंट किसी बुक या मैगजीन में पढ़ना चाहेंगे। तो ये कंटेंट क्वालिटी के कुछ पैरामीटर्स हैं गूगल के कि अगर आप उस कंटेंट को पढ़ रहे हैं तो आपको कितना क्वालिटी उससे मिल रहा है। क्या आप उस तरह कंटेंट किसी बुक में खरीद के पढ़ना चाहेंगे या किसी मैगजीन में पढ़ना चाहेंगे या उसको बुक मार्क करना चाहेंगे या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। वो ओरिजिनल है या नहीं है, उसमें कितना इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना आप उसमें रिसर्च कर पा रहे हैं, कितना एनालाइज कर पा रहे हैं उस कंटेंट को, और किस तरह से आप यूजर के सामने उसको पेश कर रहे हैं। तो एक कंटेंट क्वालिटी का उनका पैरामीटर्स है जिसको आपको फुलफिल करना है। और सिर्फ यही नहीं, अभी 3 और पैरामीटर है। तो चलिए देखते हैं दूसरा पैरामीटर उनका कंटेंट के बारे में क्या कहता है। दूसरा जो पैरामीटर है कंटेंट का वो है एक्सपर्टाइज क्वेश्चन। यस, गूगल का कहना है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे कंटेंट लिख रहे हैं, आप कितने एक्सपर्टाइज हैं उस टॉपिक पे, आपने कितना रिसर्च किया है और क्या एक्सपर्टाइज लेवल है आपका, आप उसमें बताएं। आप ऑथर के बारे में बताएं, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दें, अबाउट अस में बताएं कि ऑथर ने क्या कर रखा है, उस टॉपिक पे उसको कितना नॉलेज है और आपने जो लिखा है उसको ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं, आपको उस टॉपिक पे कितना नॉलेज है। अगर लोग आपको पढ़ रहे हैं, आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, तभी आपके कंटेंट को वैल्यू मिलेगा। गूगल ये जानना चाहता है कि जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं वो कोई एक्सपर्ट आदमी लिख रहा है या नहीं उस टॉपिक का, और जो भी सर्चर हैं जो आपके कंटेंट तक पहुंच रहे हैं वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं उसमें डिसीजन लेने के लिए, या तो अपने लाइफ के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में। ये जो दूसरा पॉइंट है एक्सपर्टाइज क्वेश्चन,
ये आपको एज एक्सपर्ट उस सब्जेक्ट में होना होगा या सीखना होगा, और तब पूरी तरह से वेल रिसर्च ट्रस्ट वर्दी कंटेंट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसको गूगल खुद से एसेस करे, एनालाइज करे, एंड व्हेन दे विल बिलीव कि नहीं आप एक्सपर्ट हैं, देन यू विल गेट गुड रैंकिंग्स। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रेजेंटेशन एंड प्रोडक्शन क्वेश्चन। गूगल का कहना है कि आपने जो कंटेंट लिखा है वो पूरी तरह से ग्रामेटिकली सही होनी चाहिए और वो मोबाइल वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं। उसके अलावा उसमें बहुत सारे एड्स तो नहीं आ रहे हैं, और जो कंटेंट आपने लिखा है वो बहुत ज्यादा स्लॉपी तो नहीं है। उसके अलावा गूगल का कहना है कि आपने जो कंटेंट डाला है वो सिर्फ आपके साइट पे ही या बहुत सारे साइट्स पे ही प्रेजेंट है, क्योंकि गूगल के नजर में आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए जो कि सिर्फ आपके साइट पे प्रेजेंट हो। तो ये जो प्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन का उनका सेक्शन है, इसमें ये चीजें आपको कवर करनी है और इन बातों पे आपको ध्यान देना होगा। चौथा जो गूगल का पॉइंट है वो है कंपैरेटिव क्वेश्चन। गूगल का जो एसेस सिस्टम है वो एसेस करता है कि क्या आपका कंटेंट दूसरे कंटेंट से बेहतर है, और जो कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो रीडर के लिए सही में उपयोगी है, उससे वो कुछ एक्शन ले पा रहा है, उससे वो कुछ सीख पा रहा है या नहीं पा रहा है, या आपने सिर्फ कंटेंट इसलिए लिखा है कि आप सर्च इंजन पे अच्छी रैंकिंग ला सके। तो ये जो 4 पॉइंट्स है गूगल के, ये सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कंटेंट सिर्फ कीवर्ड डेंसिटी और उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए लिखा जाता है, बट ये 4 जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको अपने साइट्स को रैंक करना है तो आपको इन चारों पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, तभी आपकी साइट रैंक करेगी। हो सकता है कि इनिशियली आपने जो कंटेंट लिखा हो वो रैंक कर रही हो, बट अगर आपकी साइट रैंक से बाहर गई है तो आपको कंटेंट पे फोकस करना होगा और कंटेंट को सुधारना होगा, और इन चारों पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, तभी आपकी साइट रैंक करेगी। और गूगल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, गूगल के अपने रेटर्स भी होते हैं जो कि हमेशा कंटेंट को एनालाइज करते हैं। भले ही उनका इंपैक्ट सीधा सर्च इंजन रैंकिंग्स पे ना हो, बट वो कंटेंट को रेट करते हैं और उस पे एक गाइडलाइन बनाते हैं कि किसी भी कैटेगरी में किस तरह का कंटेंट रैंकिंग में है और किस तरह का कंटेंट रैंकिंग में होना चाहिए। तो वो जो गाइडलाइन बनाते हैं वो ईट मेथड होता है उनका, EAT, E फॉर एक्सपर्टाइज, A फॉर अथॉरिटी एंड T फॉर ट्रस्ट वर्दीनेस। ओके, तो ये 3 पैरामीटर्स है उनके रेटिंग के किसी भी कंटेंट के लिए। तो ये रेटिंग उनका हमेशा चलता रहता है, वो गूगल को सेंड करते हैं, एंड दीज रेटर जो है वो ह्यूमंस होते हैं। दे रेट द कंटेंट एंड दे प्रोवाइड इट टू गूगल, और गूगल का ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है, एंड ऑन दैट बेसिस जो भी अपडेट्स होते हैं, रैंकिंग अपडेट्स, वो अपना जो एल्गोरिदम है उसमें इन चीजों को इंप्लीमेंट करता है, एंड इस तरह से पूरा प्रोसेस वर्कआउट होता है। तो अगर आप अपनी साइट्स की रैंकिंग चाहते हैं और मई 2020 में अगर आपकी रैंकिंग गई है और आपको लगता है कि आपके साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि कंटेंट ही आपका प्रॉब्लम है, एंड यू हैव टू वर्क ऑन कंटेंट टू इंप्रूव योर रैंकिंग्स अगेन इन द सर्च इंजन्स। तो आशा करता हूं कि मैं आपको कुछ समझा पाया हूंगा कि रैंकिंग क्यों जा रही है और उसका मेन कारण क्या है, एंड यू नीड टू फोकस बैक ऑन द थिंग्स, और आप अपनी रैंकिंग वापस ला सकते हैं। And for those who want to learn digital marketing skills and start a career in that or establish a business in that, they can join our course, digital marketing course from zero to hero. We have come up with a video course and they will get a complete package of a structured video chapter wise for each modules. And we have total 23 modules in that video course. And when you study that video course weekly, we will come live and solve your queries and doubts. And apart from that, you will get 1 month internship free with that course as a bonus. And also there is a private Facebook group where you can write down your queries or doubts on daily basis and moderators will give you reply. So if anyone is interested, there is a link in description from where they can purchase the course. तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।